बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। सदक़ल्लाह। नाज़रीन, मैं हूँ मेरा अमरीन। AB न्यूज़ उर्दू की एक्सप्रेस बुलेटिन में आप सबका तहे दिल से इस्तक़बाल करती हूँ। नूर नूर सहर बरकतों बरोज़ हफ्ता 23 अप्रैल को करीमनगर के तेलंगाना चौक में करीमनगर TRS पार्टी प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट सूडा चेयरमैन GV रामाकृष्णा राव की सदारत में चलमेड़ा लक्ष्मी नरसिम्हा राव का यौम पैदाइश तकरीब मनाई गई। उन्होंने मीडिया नुमाइंदों से मुखातिब होते हुए कहा कि करीमनगर के मशहूर और मारूफ चलमेड़ा लक्ष्मी नरसिम्हा राव खिदमत खल्क़ का काम फ्री मेडिकल कैंप्स के जरिए अंजाम देते हैं, लिहाजा उनकी अच्छी सेहत के लिए और पॉलिटिक्स में उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर कॉरपोरेटर त्रिपति, खालिद, करीम, याकूब, आसिफ, मुनव्वर, कुमार, रवि, सुनील, राकेश, शेखर व दीगर मौजूद थे। लक्ष्मी नरसिम्हा साहब जो है ना, चलमेड़ा लक्ष्मी नरसिम्हा का जन्मदिन है, उसके साथ में सब लोग उनका जो मित्र हैं, उनका पार्टी वर्कर से आज इधर एक अच्छा कार्यक्रम लगा दिया उनका जन्मदिन के नाम से। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि उनका पॉलिटिकल लाइफ अच्छा रहे ना, और उसके साथ उनका हेल्थ अच्छा रहे ना, जो लोग जो उसको पसंद करता है वो भी अच्छा रहे ना, और जो कॉलेज के नाम पे वो जो सेवा प्रोग्राम्स कर रहे हैं वो भी अच्छा चलना, और सब कुछ अच्छा रहे ना उनके लिए। सरकारी मदरसा तहतानिया दुर्गम्मा गड्ढा उर्दू मीडियम करीमनगर के सदर मौलिमा एजाज फातिमा की इत्तला के बामुअज्जिब कल तालीमी साल 2021-22 का रिजल्ट डे मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर मेहमानान खुसूसी की हैसियत से साबिक़ा डिप्टी मेयर मोहम्मद अब्बास समी, अजहर दबीर, सरवर शाह बियाबानी, अब्दुल्ला असद और सैयद मुतहरुद्दीन ने शिरकत करते हुए 3 मौलिमात को अप्रैल की तनख्वाह अदा की। साथ ही साथ स्कूल पॉम्पलेट किताबचे की इजराई और तलबा को तमगे पहनाते हुए तलबा और औलिया तलबा को आइंदा तालीमी साल के लिए दाखिलों के लिए भरपूर कोशिश करने के लिए कहा। इस मौके पर मोहम्मद अब्बास समी ने पीर के दिन स्कूल के संगे बुनियाद का तारीखी ऐलान किया, जिससे तलबा व औलिया तलबा में खुशी की लहर दौड़ गई। इस कामयाब रिजल्ट डे के मौके पर मौलिमा अशमीना बेगम ने शुक्रिया अदा किया। जगतियाल शहर से 4 दिन कबल अचानक लापता होने वाले नौजवान की कल एक किनाल में नाश बरामद हुई। तफसीलात के मुताबिक मिटपल्ली मंडल के पूर्मल्ला से ताल्लुक़ रखने वाले के रामकृष्णा अफराद ख़ानदान के साथ कुछ बरसों से जगतियाल में मुक़ीम थे। इनका दूसरा बेटा 27 साला राहुल 19 अप्रैल को घर से रवाना हुआ था, लेकिन वापस नहीं लौटा। 3 दिन तक तलाश करने के बाद इसके घर वालों ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और कल सुबह राहुल की नाश जगतियाल के मज़ाफ़ात में वाक़ नूकापल्ली के किनाल से बरामद हुई। राहुल ने खुदकशी कर ली या इसका किसी ने कत्ल कर दिया, इसका पता नहीं चल सका। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। हल्का असम्बली जनगांव में शामिल 100% मुस्लिम संगतराश तबके की आबादी वाले मौजू अली आबाद मंडल चेरियाल ज़िला सिद्दीपेट में कल शाम मुकामी सरपंच जनाब शेख समीर फ़कीर की जानिब से रोज़ेदारों के लिए जामे मस्जिद के अहाते में दावत का अहतमाम किया गया, जिसमें मुकामी और गैर मुकामी रोज़ेदारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मौलाना मोहम्मद जमशीद अहमद फारूकी इमाम और ख़तीब ने इस मौके पर मुखातिब करते हुए दुआ फरमाई। जिले विकाराबाद के तांडूर में वाइट पैलेस फंक्शन हॉल में रमज़ान मुबारक के पेश नज़र महकमे पुलिस की जानिब से दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया। इस दावत इफ्तार में मेहमान खुसूसी की हैसियत से ज़िला SP विकाराबाद कोटी रेड्डी ने शिरकत की। इसके अलावा DSP तांडूर लक्ष्मी नारायणा, सर्किल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस रूरल राजेंद्र रेड्डी, सर्किल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस अर्बन राम बाबू, सदर नशीन बल्दिया तांडूर ताटिकोंडा सपना, प्रीमल मार्केट कमेटी चेयरमैन विठल नायक, सदर मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन मोहम्मद बाबर, मुस्लिम वेलफेयर मशावरत के सदर खुर्शीद हुसैन, मजलिसी फ्लोर लीडर सैयद साजिद अली, कौंसलर मुख्तार नास और दीगर सियासी और समाजी तंजीमों के जिम्मेदारान और अवाम की कसीर तादाद शरीक थी। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करने वालों की मुस्लिम जिम्मेदारान की जानिब से शाल पोशी व गुल पोशी की गई। आपस में इंसानों के
साथ इंसान जैसा बर्ताव करने और आपस में एक दूसरे को मोहब्बत देने और मोहब्बत बांटने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह बचा कुचा रमज़ान है अल्लाह, इसमें ताफ़ रातें भी है, शब कदर भी है, दुआओं की कबूलियत का वक्त भी है। ये वो वक्त है जिसमें पूरी दुनिया में एहतिकाफ करने वाली ये नस्लों तक हमें खुश रखिए, शहर में खास तौर पर और हमारा बात उसमें सही माने की नसीब फरमा। आपस में अल्लाह इसी मोहब्बत और इस ताल्लुक नसीब फरमा कि पूरे तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में 29 अप्रैल को दावत इफ्तार का एहतमाम किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो 29 अप्रैल को हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली इफ्तार पार्टी के तमाम इंतजामात मुकम्मिल करें। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत हर मजहब का एहतराम करते हुए रियासत में गंगा जमुना तहजीब को फ़रोग़ दे रही है। जारिया साल हिंदुस्तान के 89,237 आज़मीन हज की सआदत से सरफराज हो सकेंगे। अक़लियती उमूर के वज़ीर मुख्तार अब्बास नक़वी ने बताया कि आज़मीन के इंतखाब के लिए तैयारियां जारी है। सऊदी अरब की हिदायत के मुताबिक मुंतखब आज़मीन को RT-PCR टेस्ट और कोरोना के दोनों टीके लाजमी है। आज़मीन का जो कोटा हिंदुस्तान के लिए मुक़र्रर किया गया है, इनमें से 56,601 महदूद कर दी है। आज़मीन हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से और 22,636 आज़मीन खानगी ऑपरेटर्स की जानिब से सऊदी अरब जाएंगे। वाज़ेह रहे कि 2019 में सऊदी अरब ने हिंदुस्तानी आज़मीन के कोटे में 25,000 का इजाफा किया था, जिसके साथ ही हिंदुस्तान से 2 लाख आज़मीन को हज की सआदत यकीनी हो गई थी। ताहम कोरोना की वजह से सऊदी अरब ने गुज़िश्ता 2 साल से आज़मीन की तादाद में कमी कर दी है। जारिया साल 65 साल से कम उम्र के अफराद को ही हज का मौका फराहम होगा। नाजरीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।